मेरी वॉइस आ रही है? This call is now being recorded. मेरी वॉइस क्लियर आ रही है? प्लीज कंफर्म कीजिए मेरी वॉइस आ रही है। ओके। ओके, तो आज हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। HMT, हीट एंड मास ट्रांसफर। स्क्रीन विजिबल है? स्क्रीन विजिबल है? ओके ओके। आज मैं एक्चुअली लैपटॉप प्रॉब्लम लैपटॉप में प्रॉब्लम हो गया है, इसलिए आज मोबाइल से मैं क्लास ले रहा हूँ। आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए, तो आज हम लोग न्यू सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जो है हमारा हीट एंड मास ट्रांसफर। एक्चुअली में हीट ट्रांसफर हमको ही पढ़ना है। मास ट्रांसफर हायर एजुकेशन मींस हायर क्लासेस में आपको पढ़ने हैं। लेकिन बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि 1 मिनट। गुड इवनिंग एवरीवन। अब मैं क्लास अभी जस्ट स्टार्ट किया था। तो आज हम लोग हीट एंड मास ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, जो कि हमारा न्यू सब्जेक्ट है। इससे पहले हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था। आई थिंक मेरी वॉइस और स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? Yes, sir. स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर आ रही है ना? ओके ओके। तो आज हम लोग एक्चुअली जो हमने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा था, तो थर्मोडायनेमिक्स हमारा जो था बेसिक चैप्टर था, लेकिन अब हम लोग एप्लीकेशन पार्ट पढ़ रहे हैं। थर्मोडायनेमिक्स का आप इस तरीके से समझ सकते हैं, 1 स्टेप एक्सटेंशन है हीट ट्रांसफर। ओके, अब देखिए एक्चुअली हमने क्या किया था थर्मोडायनेमिक्स में। हमारा जो फोकस था, ओनली फोकस था कि कितना हीट है। एक्चुअली में आप देख रहे हैं, जिसमें हमने हीट रेट के बारे में कुछ डिस्कशन नहीं किया था। इसमें थर्मोडायनेमिक्स में हम लोगों ने देखा कितना हीट जा रहा है, कितना आ रहा है, कौन सा कितना प्रोसेस हो रहा है। ये सब सारे डिस्कशन हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स के सब्जेक्ट में किया था। लेकिन हीट ट्रांसफर में हम लोग बेसिकली रेट ऑफ हीट ट्रांसफर देखेंगे, मींस कितना हमारा एनर्जी पर यूनिट कहीं पे ट्रांसफर हो रहा है, रेडिएट हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, कन्वेक्शन हो रहा है। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ पे आपको ये डिफरेंस मालूम चलेगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एंड हीट ट्रांसफर। ओके, तो बेसिकली आप यहाँ पे देखेंगे कि द मेन डिफरेंस बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स एनालिसिस एंड हीट ट्रांसफर एनालिसिस ऑफ ए प्रॉब्लम इज दैट इन TD का मतलब हो गया आपका थर्मोडायनेमिक्स, वी डील विद सिस्टम इन इक्विलिब्रियम, दैट इज टू ब्रिंग ए सिस्टम फ्रॉम वन इक्विलिब्रियम टू अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट, हाउ मच हीट इज रिक्वायर्ड। तो उसमें हम लोग ये देखते थे कि कितना हीट रिक्वायर, जैसे कि सपोज अगर एक सिस्टम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हो रहा है, तो उस पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस से हम लोग हीट फाइंड आउट करते थे, जो कि हमने फार्मूला आपको बताया था। तो वहां पे हमने सिर्फ हीट कैलकुलेट किया कि इतना हीट इस सिस्टम से निकल रहा है या इस सिस्टम को मिल रहा है। समझ आ रहा है ना? लेकिन हमने इस बात की चर्चा नहीं की थी कि कितना समय में हीट ट्रांसफर हो रहा है, कितना समय में हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। मतलब इसमें टाइम के रिस्पेक्ट में अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हीट, वही हमने डिफिनेशन यहाँ पे दिया है, बट इन द हीट ट्रांसफर एनालिसिस वी इवैल्यूएट एट व्हाट रेट, मतलब किस रेट के अनुसार हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, बेसिकली इस पे डिस्कशन करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? बताइए, यहाँ तक अभी तक कोई दिक्कत? जो भी हमने डिफिनेशन बताया यहाँ तक क्लियर है?
बेसिकली हमने हीट ट्रांसफर और थर्मोडायनेमिक्स में ये बेसिक दो डिफरेंस है। उसमें हमने देखा कि वन इक्विलिब्रियम स्टेट से अनदर इक्विलिब्रियम स्टेट जा रहे हैं, जा तो रहे हैं लेकिन टाइम का कोई अता पता नहीं है, ठीक है। लेकिन हम लोग हीट एंड ट्रांसफर में इसका बेसिकली इसी पे डिस्कशन करने वाले हैं। अब देखिए, आपको मालूम होगा कि मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, आप ये तीन तरीके का मोड्स जानते हैं, बचपन से आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे। इसको बेसिकली हम लोगों को अब ब्रॉड वे में पढ़ना है। कंडक्शन कैसे होता है? कंडक्शन जो होता है एक्चुअली हमारे जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मेटालिक रॉड, मेरा एग्जांपल है, तो इस मेटालिक रॉड में 70% जो ऐसा देखा गया है कि मोस्ट ऑफ द मेटालिक रॉड में या मटेरियल में 70% जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है, और जो 30% जो हमारे हीट ट्रांसफर होता है वो किसके द्वारा होता है? मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन के कारण। ओके, सपोज मैं यहाँ पे एग्जांपल दूं, यहाँ पे हमारा हीट फ्लेम जल रहा है और ये हीट फ्लेम आप देख सकते हैं कि इधर कंडक्ट हो रहा है, समझ आ रहा है ना, इधर कंडक्ट हो रहा है। तो बेसिकली यहाँ से आप देख सकते हैं कि कंडक्शन किस तरीके से होता है। कंडक्शन हम लोग ब्रॉड वे में पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेंगे थोड़ा सा कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है। ओके, इसमें क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मॉलिक्यूलर लैटिस जो होते हैं, ये जो मेन कारण होते हैं हमारे हीट को ट्रांसफर करने के लिए। अब जैसे कि कुछ मटेरियल्स हैं कंडक्टिविटी, जैसे कि आपको यह मालूम होगा कि सबसे ज्यादा कंडक्टिव मटेरियल कौन है, जैसे कि सिल्वर है, चांदी हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, स्टील हो गया, लीड हो गया। यहाँ पे ये जो डाटा देख रहे हैं ये कंडक्टिविटी का वैल्यू है। कंडक्टिविटी मतलब कि ये एक साइंटिफिक टर्म है कि कौन सा मटेरियल कितना कंडक्टिव है। जैसे मैं आपसे बोलूं, मैथमेटिकल ये टर्म है, मैथमेटिकल जिसको कंडक्टिविटी बोलते हैं, ये हमारा इस मैथमेटिकल जो हमारा ये, जैसे कि सिल्वर का कितना है 410 मीटर वाट मीटर पर केल्विन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये कंडक्टिविटी है 410। उसी तरह कॉपर का ऐसा एक्सपेरिमेंटली है हमारा 385, एल्युमिनियम का है 200 एंड स्टील का है 17 to 45 एंड लीड का 35। तो बेसिकली ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कंडक्टिविटी कहीं कहीं क्वेश्चंस में पूछ देता है, गेट में नहीं पूछेगा आपको, ये आपको पूछता है ईएससी का एग्जामिनेशन में कभी कभी पूछ देता है, और आप पीएससी वगैरह या छोटे जो टेक्निकल एग्जाम होते हैं स्टेट लेवल के, उसमें ये पूछ दिया जाता है। लेकिन गेट में बेसिकली आपको ये सब नहीं पूछे जाएंगे, उसमें आपको कंसेप्चुअल होना चाहिए। अब देखिए, जैसे कि प्योर मेटल का थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा होता है एलॉय के कंपैरिजन में। एलॉय क्या होते हैं? प्योर मेटल और कुछ एक्स्ट्रा मटेरियल को ऐड करके जो फाइनल हम लोग मटेरियल बनाते हैं उसको एलॉय बोलते हैं। जैसे कि आयरन, प्योर आयरन हम लोग लेना, तो प्योर आयरन का जो है, प्योर आयरन है हमारा, दिस इज योर प्योर आयरन। प्योर आयरन का हम देख सकते हैं यहाँ पे कि थर्मल कंडक्टिविटी क्या होता है, स्टील से ज्यादा होता है, और कॉपर का जो होता है ब्रास से ज्यादा होता है। समझ आया ना? अब यहाँ से देख सकते हैं कि डिफिनीशन क्या है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ कंडक्शन। तो बेसिकली इसको साइंटिफिक वे में इसको डिफाइन किया गया है। कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर व्हिच जनरली ऑकर्स इन सॉलिड ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एसोसिएटेड विथ मॉलिक्यूलर लैटिस वाइब्रेशन एनर्जी ट्रांसफर। जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जनरली सॉलिड्स में देखे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि लिक्विड्स में नहीं होंगे, लिक्विड्स में भी होंगे, लेकिन हम लोग उस कंडीशंस को डिस्कस करेंगे किस केस में होंगे। लेकिन जनरली ये जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है कंडक्शन, ये हमारा सॉलिड के केसेस में होते हैं। अब देखिए इसके पीछे रीजन क्या है। जैसे कि जो गुड कंडक्टर्स होते हैं वो जनरली हमारे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर
वो जनरली हमारे गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं, समझ आया ना। और ये किस लिए होते हैं, क्योंकि उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स ही तो कारण है इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर होता है। तो दिस इज द बेसिक पर जो हमारा इलेक्ट्रॉन ही एक ऐसा वजह है जिससे मैक्सिमम इलेक्ट्रिसिटी और हीट का ट्रांसफर होता है। अब देखिए, एक एक्सेप्शन है हमारा डायमंड। डायमंड जो है वो 2300 इसका क्या होता है, थर्मल कंडक्टिविटी होता है। अब जैसे ये क्या है, डायमंड आप देखते होंगे कि दिस इज द गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यहाँ से आपको मालूम चल रहा होगा क्योंकि डायमंड का बहुत हाई थर्मल कंडक्टिविटी है, इसलिए ये हमारा एक एक्सेप्शन केस है। और आपको ये मालूम होगा कि डायमंड का जो होता है क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूलर लैटिस अरेंजमेंट जो होता है वो वाइब्रेशनल एनर्जी को क्विकली जैसे कि मैं आपको बताऊं, डायमंड का ऐसा स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होता है कि वो जो हमारा हीट जो है बहुत फास्ट तरीके से हमारा फास्ट तरीके से उसको ट्रांसफर करता है। क्यों करता है, क्योंकि उसके जो क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स हैं वो वाइब्रेशनल एनर्जी को बहुत ज्यादा जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं और जल्दी ट्रांसफर करते हैं। क्लियर है। अब देखिए, यहाँ से आप देख सकते हैं कि नॉन मेटल्स में क्रिस्टलाइन है, एमॉर्फस है। तो आपको ये डायमंड क्या होता है, नॉन मेटल कैटेगरी में आता है, ठीक है। ऐसे ये कार्बन का ही एक रूप है, लेकिन डायमंड हमारा क्या है, नॉन मेटल है। क्लियर है। नॉन मेटल होते हुए भी हमारा क्या है, हाईएस्ट थर्मल कंडक्टिविटी है इसका, यही हमारा क्या है, एक्सेप्शन है। यहाँ तक समझ में आया आप लोगों को, यहाँ तक समझ में आया। ओके, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम लोग प्रोसीड करते हैं। ये सारे नोट्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग देखने वाले हैं नॉन मेटल और में क्या होते हैं क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस। एक्चुअली में क्या होते हैं, जैसे देखिए आपको बेसिकली मटेरियल साइंस में सारी चीजें देखने को मिलेंगी। क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड्स क्या होते हैं। क्रिस्टलाइन में क्या होता है, जो मोलिक्यूल्स होते हैं, मोलिक्यूल्स हमारे क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। जैसे कि डायमंड हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ग्रेफाइट हो गया। और जो एमॉर्फस होते हैं उनमें जो होता है कि ये जो मोलिक्यूल्स हैं वो उनके बीच में हल्का माइक्रो लेवल, मतलब बहुत छोटे लेवल पे गैप्स होते हैं, ठीक है। इस जैसे कि ग्लास हो गया, ग्लास में आप उसको माइक्रो स्ट्रक्चर का एनालिसिस करेंगे तो आप ऐसा पाएंगे कि उनके बीच में बहुत माइक्रो से माइक्रो लेवल पे, नैनो लेवल पे हमारा वॉइड होते हैं, जो कि हीट को ट्रांसफर करने में दिक्कत देते हैं। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में ये दिक्कत की बात नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कि डायमंड है, डायमंड हमारा क्या होता है कि क्लोजली पैक्ड होने के कारण उसके लैटिस वाइब्रेशन है जल्दी ट्रांसफर होते हैं। इसलिए इस तरीके से आप कह सकते हैं कि दिस इज डायमंड इज मोर थर्मल कंडक्टिविटी देन अदर मटेरियल्स। अब देखिए, थर्मल कंडक्टिविटी जिसकी हम लोग चर्चा कर रहे थे, ये क्या है, इसको साइंटिफिक वे में कैसे डिफाइन करते हैं, इसको हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, it is a thermo-principal property of a material which tells about the ability of material to allow the heat energy to get conducted through a material rapidly। इसका मतलब ये हुआ कि ये मटेरियल के प्रॉपर्टी को बता रहा है। ये मटेरियल का प्रॉपर्टी है, मटेरियल का गुण है कि किसके पास कितनी क्षमता है। हर मनुष्य के पास अलग अलग क्षमता होती है। उसी तरह एक मेजरमेंट है, किसका मेजरमेंट, कंडक्टिविटी का, किसका, मटेरियल का, कि कौन कितना के पास क्षमता है कि वो मटेरियल हीट को ट्रांसफर कर सके। तो वही सारी चीजें इसको थर्मल कंडक्टिविटी बोला जाता है।
जैसे कि इंसुलेटर्स जो होते हैं वेरी लो थर्मल कंडक्टिविटी होता है। आप जानते हैं कि इंसुलेटर के पास वेरी थर्मल लो कंडक्टिविटी होता है, जैसे कि एप्सॉक्स हो गया, ग्लास वूल हो गया, ब्रिक्स हो गए, पॉली पॉलीथीन्स हो गए, ठीक है ना, जैसे कि पॉलीयूरेथीन फोम फोम जिसको बोलते हैं हम लोग, थर्मोकोल थर्मोकोल जिसको बोलते हैं, ये सारे जो है इंसुलेटर कैटेगरी में आते हैं। तो बेसिकली ये जो है आपको, ये जो मैंने थर्मल कंडक्टिविटी का मैं आप यहाँ पे दे रहा हूँ, ये जो है हमारे एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है। इसको आप कंपैरिजन के तौर पे इसको देख सकते हैं। अब देखिए, अब तो सॉलिड्स की बात हो गई, अब हम लोग आ रहे हैं गैसेस की बात। गैसेस में क्या होते हैं, कैसे कंडक्शन होता है, ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं। सपोज ये जो नीचे वाला प्लेट है, लो टेम्परेचर प्लेट है, दिस इज योर लो टेम्परेचर प्लेट एंड दिस इज योर हाई टेम्परेचर प्लेट। ओके, दिस इज योर हाई टेम्परेचर प्लेट। अब जैसे क्या होगा कि हाई टेम्परेचर पे हाई वेलोसिटी होगा, लो टेम्परेचर पे लो वेलोसिटी होगा। क्लियर है? तो इस केस में जैसे कि सपोज हाई जो हाई वेलोसिटी होगा, तो ये जो मोलिक्यूल्स हैं, मोलिक्यूल्स जो है हमारे यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो मोलिक्यूल्स हैं ये ऊपर जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऊपर नहीं जा पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस हैं और नीचे जा नहीं सकते। कभी भी कोई एयर या एयर जो होते हैं वो हॉट होता है तो वो ऊपर जाने की कोशिश करता है। क्लियर है? लेकिन इस केस में ये नहीं होगा, और नहीं होने के कारण ये जो मोलिक्यूल्स हैं, हाई टेम्परेचर मोलिक्यूल्स यहीं पे रह जाएंगे। ठीक है, ये जो सरफेस है इसी के साथ चिपके रहेंगे, लेकिन ये मूव नहीं कर सकते। क्यों नहीं मूव कर सकते? क्योंकि हमने रिस्ट्रिक्शंस लगा दी, और इस तरीके से ये क्या हो जाएगा, कंडक्शन, गैसेस जो होंगे कंडक्शन की तरह कंडक्शन का काम करेंगे, हीट कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए, conduction occurs in gases by molecular momentum transfer when high velocity, high temperature molecule collides with low velocity and low temperature molecules, but in general gases are very bad conductor of heat। ऐसे आप देखिए, अगर एक मैं हाइपोथेटिकल केस दे दूं कि मेरे को कंडक्शन कराने ही है, तो ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन ऐसा देखा गया है कि जो एयर होता है या गैसेस होते हैं, लो थर्मल कंडक्टिविटी उनका होता है, उनके पास कंडक्शन करने की क्षमता बहुत कम होती है। इसी तरह कुछ और टर्म्स हैं जिसको हम लोग देख रहे हैं। एज द टेम्परेचर ऑफ गैसेस इंक्रीजेस देयर थर्मल कंडक्टिविटी ऑल्सो इंक्रीजेस। जैसे कि because at higher temperature gear molecular activity may results in more number of collisions per unit time and hence more momentum transfer। जैसे कि आप बेसिकली आप भी जान रहे हैं कि जैसे जैसे हीट को ज्यादा गर्म करेंगे, ज्यादा हॉट करेंगे, उनका वेलोसिटी इंक्रीज होगा। वेलोसिटी इंक्रीज होगा तो मोमेंटम इंक्रीज होगा। मोमेंटम इंक्रीज होगा तो एक दूसरे से ज्यादा कोलाइड करेंगे। ज्यादा कोलाइड करेंगे तो एक अपना मोमेंटम दूसरे मोमेंटम को ट्रांसफर करेंगे, और जैसे ही ट्रांसफर होगा तो हमारा हीट कंडक्शन जो होगा और फास्ट हो जाएगा। लेकिन गैसेस लो कंडक्टिविटी के होते हैं, लेकिन फिर भी उस लो कंडक्टिविटी में अगर हम कंडक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं तो हाई टेम्परेचर पे उनका क्या होगा, कंडक्टिविटी हाई हो जाएगा। क्लियर है? जैसे कि ये कुछ ग्राफ्स हैं, बेसिकली कंपैरिजन ग्राफ है। इसमें आप देख सकते हैं कि इधर जो है एक्स एक्सिस में टेम्परेचर कोऑर्डिनेट्स है एंड वाई एक्सिस में हमारा थर्मल कंडक्टिविटी है किसका, गैसेस का। क्लियर है? जिनमें हमने एयर लिया है, हीलियम लिया है, H2 लिया है। तो जो H2 का है थर्मल कंडक्टिविटी ज्यादा है कंपेरिजन टू हीलियम हीलियम एंड एयर। लेकिन जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इनका दिस लाइन इंक्रीज कर रहा है। ओके, यहाँ पे ये सारे लाइंस इंक्रीज हो रहे हैं, ये देख रहे हैं ना, ये सारे पॉइंट्स ये इंक्रीज हो रहे हैं। यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखिए, इसके बाद हम लोग और देखने वाले हैं लिक्विड्स आर बेटर कंडक्टर ऑफ हीट। अब ये बोल सकते हैं कि लिक्विड्स जो होते हैं ना, सॉलिड्स
और जैसे कि सॉलिड्स तो कम कंडक्टिविटी होता है ये, लेकिन आप बोल सकते हैं कि गैसेस से ज्यादा कंडक्टिविटी होता है। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि कूलेंट के तौर पे हमारा वाटर का यूज किया जाता है। वाटर वन ऑफ द बेस्ट क्या है हमारा, लिक्विड कंडक्टर है। समझ पा रहे हैं ना, लिक्विड कंडक्टर है जो हम लोग इसको यूज करते हैं बेसिकली पावर प्लांट्स में, कूलेंट्स में, और बहुत सारे वाटर के साथ और बहुत सारे मटेरियल्स मिक्स करके अलग अलग एप्लीकेशंस में इसका यूज करते हैं। अब देखिए, अब मैं आपसे बोलूं कि वाटर का तो वन ऑफ द बेस्ट है, लेकिन लिक्विड्स में भी मर्क्यूरी ऐसा हमारा एक लिक्विड है जिसका थर्मल कंडक्टिविटी क्या है, ज्यादा होता है। अब देखिए, ये था बेसिकली कंडक्शन का एक छोटा मोटा हम आपका समझ सकते हैं कि नमूना है। कंडक्शन एक्चुअली हम लोग ब्रीफ वे में पढ़ने वाले हैं और ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या देखना है कि थोड़े थोड़े सारे कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है। यहाँ तक आपको समझ आया? यहाँ तक समझ आया? बताइए। मेरी स्क्रीन और वॉइस क्लियर है ना? स्क्रीन और वॉइस क्लियर है कि नहीं है, बताइए। अभी हमने जो भी क्लासेस ली उसमें कोई दिक्कत तो नहीं आया? कोई वॉइस लैग, वीडियो लैग? क्योंकि मैं आपका कमेंट पढ़ाने के समय नहीं देख पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास आज टेक्निकल इश्यू है। ओके, वेरी गुड। ओके, चलिए, कल नेक्स्ट क्लास से आप ये प्रॉब्लम नहीं झेलेंगे। चलिए, इसके बाद हमारा सेकेंड है कन्वेक्शन। व्हाट इज कन्वेक्शन एंड व्हाट इज कंडक्शन एंड व्हाट इज रेडिएशन, इसके बारे में पहले हल्का सा जानकारी लेकर कंडक्शन हम लोग स्टार्ट करेंगे ब्रीफ वे में। हमने तो कंडक्शन अभी ऐसे ही देखा कि होता क्या है, इसका तो अभी पूरा आप उसका देखने वाले हैं। देखिए, कंडक्शन आप जानते हैं, जैसे कि आप चाय पीते हैं ना, चाय को दो तरीके से लोग पीते हैं। एक क्या होता है कि सिंपली चाय गर्म है, उसको कप में लेते हैं और उसको पीते हैं, लेकिन उसमें आप एयर ब्लो नहीं करते हैं। जैसे आप अपने माउथ से, कभी कभी क्या होता है कि चाय को ठंडा करने के लिए हम लोग उसमें हवा देते हैं, फूकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं। और क्यों फूकते हैं? क्योंकि हीट ट्रांसफर ज्यादा हो सके, क्योंकि हम मेरा क्या मोटो है, चाय को ठंडा करना। ओके, चाय को ठंडा करना हमारा, दिस इज आवर मोटो। तो उसी तरीके से दो चीज है। सपोज दिस इज, इसको आप मानिए कि फर्स्ट टी, आपका ये पहला चाय है, ठीक है? ये आपका, 1 मिनट प्लीज वेट। सपोज आप मानिए कि आपका ये पहला चाय का कप है, और ये जो है आपका, आप ये सेकंड चाय का कप है। ठीक है? रेड वन जो लाल कलर का है, जो रेड कलर का, ये फर्स्ट चाय टी कप है। और सेकंड जो है हमारा, आ, आ, दोनों टी हमने क्या किया, एक ही दुकानदार से खरीदा, और इसको दो तरीके से पी रहे हैं, दो लोग दो तरीके से पी रहे हैं। एक क्या कह रहे हैं कि एक जो है चाय को एयर ब्लो करके पी रहे हैं, और दूसरे जो है अपना सिंपली पी रहे हैं। क्लियर है ना? तो आप देखेंगे कि जैसे आप एयर ब्लो करेंगे, आपका चाय बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा, और जो सेकेंड पर्सन है वो सिर्फ नॉर्मल पियेंगे, तो उनको चाय पीने में थोड़ी सी देरी होगी, क्योंकि हीट ट्रांसफर कम हो रहा होगा। इससे क्या समझ में आता है कि अगर 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 हम लोग फ्लो, अगर कोई फ्लूइड है, जैसे फॉर एग्जांपल एयर हो गया हमारे केस में, और लिक्विड्स भी आते हैं, तो सपोज हम लोग एयर की बात करें, अगर हम एयर ब्लो कर रहे हैं, जितना हमारा एयर एयर का जो ब्लो हम लोग कर रहे हैं, कितनी क्वांटिटी में एयर ब्लो हो रहा है, उस पे हमारा हीट ट्रांसफर डिपेंड करेगा। ठीक है? फर्स्ट में हमने क्या किया, अगर हम लोग फास्टली जैसे कि फैन चला दिया, अब हम लोग अपना चाय का जो कंडीशन है उसको कैंसिल करते हैं, और नेक्स्ट
टेक्निकल वे में आते हैं। टेक्निकल वे में आते हैं, ये तो मैंने आपको जानकारी के लिए दिया कि इसको आप लोग रिलेट कर पाए डे टू डे लाइफ से। जैसे कि ये हमारा हॉट प्लेट है, दिस इज हॉट प्लेट, जिस और दिस इज अनदर हॉट प्लेट। हमने क्या किया, एक फैन चला दिया, इसको हॉट प्लेट को ठंडा करने के लिए एक नॉर्मल ठंडा कर रहे हैं हॉट प्लेट को। तो आप देखेंगे कि दो तरीके से आप यहाँ पे प्लेट को ठंडा करें, एक फोर्स कन्वेक्शन हो गया और एक फ्री कन्वेक्शन हो गया। फोर्स कन्वेक्शन में आप जबरदस्ती फैन लगाया और उसको ठंडा करने की कोशिश की, जैसे कि आपने चाय को ठंडा करने की कोशिश की थी। तो हाँ, हीट ट्रांसफर ज्यादा होगा किसमें, फोर्स कन्वेक्शन में, या फ्री कन्वेक्शन में क्या होगा हमारा, जिसको नेचुरल कन्वेक्शन भी बोलते हैं, हमारा कम होगा। ठीक है, अब देखिए इसको टेक्निकल वे में डिफाइन कर रहे हैं। कन्वेक्शन इज ए मोड ऑफ हीट ट्रांसफर which generally occurs between a solid surface and the surrounding fluids. Okay, जैसे कि हमारे पास सॉलिड सरफेस है और सराउंडिंग फ्लूइड्स हैं, इनके बीच में जनरली होता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस एसोसिएटेड विथ माइक्रोस्कोपिक बल्क मोशन ऑफ फ्लूइड्स। क्यों होता है, क्योंकि उस सरफेस के नजदीक जो एयर पार्टिकल्स होते हैं वो हीट के कांटेक्ट में आते हैं और हीट लेकर ऑटोमेटिक चले जाते हैं। ठीक है, तो एक तो नेचुरल है, एक फोर्स कन्वेक्शन है। दो तरीके से हमने क्या किया, इसको ठंडा करने की कोशिश की हॉट प्लेट को, एक फोर्स कन्वेक्शन और एक फ्री कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन जो होता है उसमें थोड़ा लो हीट ट्रांसफर रेट जो होगा स्लो होगा और इसमें फास्ट होगा, यही डिफरेंस है। अब देखिए उसमें क्या कर सकते हैं, एयर का फैन का यूज करते हैं कि इसमें फोर्स कन्वेक्शन में आप, इससे नाम से ही आपको मालूम चल रहा है फोर्स कर रहे हैं, कोई ना कोई हम लोग एक्सटर्नल एजेंट डाल रहे हैं अपने सिस्टम को कूल करने के लिए, जैसे कि फैन हो गया, ब्लोअर हो गया, पंप हो गया। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन। तो कंडक्शन में क्या होता है, कंडक्शन में, कंडक्शन जो हमने पढ़ा था उसमें ट्रांसफर का क्या कारण होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और फ्री वाइब्रेशन होते हैं। लेकिन कन्वेक्शन में क्या है, कन्वेक्शन में हमारा फ्लूइड्स जो होते हैं, फ्लूइड्स जो एयर मॉलिक्यूल पार्टिकल्स हैं या जो सराउंडिंग फ्लूइड्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट इन द कन्वेक्शन। अब तो इसके लिए देख रहे हैं ना, मीडियम की जरूरत है कंडक्शन और कन्वेक्शन में, कोई ना कोई मीडियम की जरूरत है। जब तक इलेक्ट्रॉन्स नहीं रहेंगे तब तक हम कंडक्ट करेंगे ही नहीं, जब तक लैटिस होंगे ही नहीं तब तक कंडक्ट करेंगे ही नहीं। कन्वेक्शन का क्या केस है, जब तक आप फ्लूइड दीजिएगा नहीं तब तक हम कंडक्ट करेंगे ही नहीं। इसमें मीडियम की जरूरत है। ओके, तो जैसे कि अब सन को देखिए, सन जो है, सन और अर्थ के बीच में कोई मीडियम नहीं है, वैक्यूम है। कुछ एटमॉस्फेयर में मीडियम्स है, लेकिन कुछ किलोमीटर्स के जाने के बाद आप वैक्यूम देखते हैं। तो कैसे हमारे पास सन का लाइट आ जाता है, बता सकते हैं, हाउ द सन का एनर्जी हमारे पास डायरेक्टली हमको हीट फील होता है, बताइए क्या कारण है। कंडक्शन और कन्वेक्शन तो हो नहीं सकता है। रेडिएशन, वेरी गुड। तो रेडिएशन इज द रीजन जो कि हमारा यही कारण है। और यदि और आप जानते हैं सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, आप जानते हैं ना सूर्य का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तो जिसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा वो रेडिएशन करेगा ही, ठीक है ना, वो रेडिएट करेगा ही। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, बताइए कंडक्शन कन्वेक्शन में कोई डिफरेंस आपको मालूम चला। अब देखिए इसके बाद हम लोग रेडिएशन के बारे में जानने वाले हैं। दीपक आपको समझ आ रही है, कुणाल, शंसिल, ओके ओके, संसिल आप सुन पा रहे हैं मेरे को, कुणाल,
ओके, अब हम लोग रेडिएशन की तरफ जा रहे हैं। रेडिएशन, व्हाट इज रेडिएशन? देखिए, रेडिएशन क्या होता है कि ऑल बॉडीज एट टेम्परेचर इमिट्स थर्मल रेडिएशन। ऐसा एक कंसेप्ट दिया गया है, थ्योरी है कि जो भी हमारे 0 केल्विन से अबव टेम्परेचर के बॉडीज होंगे वो क्या करेंगे? रेडिएट करेंगे। ठीक है, लेकिन आप बोलेंगे सर 0 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ होता है, क्या वो भी रेडिएट करता है? हाँ करता है, लेकिन इतना उसका हीट कम होता है कि हम लोग उसको फील नहीं कर पाते हैं। ओके, बेसिकली जो हमारा रेडिएशन होता है इन फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में होता है। क्लियर है? जो भी हमारे रेडिएशंस होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में होते हैं। अब देखिए, यहाँ पे इसका डिफिनीशन है, रेडिएशन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर its propagation and hence occur by the electromagnetic wave propagation traveling with the speed of light। क्लियर है? तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा स्पीड ऑफ लाइट है उस लाइट के स्पीड से ही, आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड भी स्पीड स्पीड जो होता है लाइट की स्पीड के बराबर होता है। और यहाँ से आप देख सकते हैं कि रेडिएशन जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएशन हमारे सराउंडिंग और जहाँ पे हमको हमारा मीडियम है, सॉरी, जहाँ पे भेजना है हीट को, उसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में रेडिएशन के द्वारा होता है। अब देखिए, कुछ चीजें हैं जो कि थर्मल रेडिएशन का रेंज है। थर्मल रेडिएशन जो होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि वेव्स होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, और वेव का अपना एक वेव लेंथ होता है। ठीक है, वेव लेंथ होता है जैसे कि, और उस वेव लेंथ में बहुत डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ्स होते हैं, और उस वेवलेंथ में हमारा थर्मल रेडिएशन का वेवलेंथ होता है 0.1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी ये 1-2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, तो इसको आपको ध्यान रखना है। और ये भी आपको मालूम है कि कुछ रेडिएशंस ह्यूमन्स को दिखते भी हैं, जैसे कि विजुअल टू ह्यूमन होते हैं, जो कि आप बेसिकली 11th-12th में पढ़े भी होंगे। उसी का यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखना है। अब जैसे देखिए, जो इमिशन होता है सन का, मैंने बताया था, सपोज टेम्परेचर है 5800 और वैक्यूम है अर्थ के बीच में क्या है? वैक्यूम है अर्थ और सन के बीच में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो, और आप ये भी जानते हैं जिसका वेवलेंथ शॉर्ट होता है वो उसका एनर्जी ज्यादा होता है, हीट कैपेसिटी ज्यादा होगा। जैसे कि सन जो होता है, सन हमारा वेवलेंथ इमिट करेगा जो शॉर्ट वेवलेंथ होगा, और वही हम लोग देखेंगे कि अर्थ अगर सपोज रेडिएट करती है एनर्जी तो उसका वेवलेंथ क्या होगा? कुछ ज्यादा वेवलेंथ होगा। तो रेडिएशन जो होता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है, जो कि किसको प्रोडोमिनेट करता है? कंडक्शन और कन्वेक्शन को प्रोडोमिनेट करता है। क्लियर है? अब देखिए, द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर बिटवीन फ्यूल गैसेस एंड इफेक्टिव हीट ब्रिक्स वॉल इन लार्ज पल्वराइज्ड फ्यूल। देखिए, यहाँ पे उसी चीजों को दिखाया गया है कि थर्मल रेडिएशन क्या होता है। अगर किसी ऑब्जेक्ट का बहुत हाई टेम्परेचर है तो वहां पे क्या होगा कि हमारा जो रेडिएशन डोमिनेट करेगा। क्लियर है? जैसे कि अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को कास्ट करते हैं, जैसे कि कास्टिंग आप समझ रहे हैं ना, जैसे कि अगर कोई मेटालिक बॉल है और उसको आपने स्फेरिकल वे में कास्टिंग कर रहे हैं, तो कास्टिंग का टेम्परेचर बहुत हाई होता है एक टाइम पे, उसमें रेडिएशन जो होता है सिग्निफिकेंस होता है। क्लियर है? और कंडक्शन आप देख सकते हैं कि ये कुछ यहाँ पे ये साइंटिफिक टर्म है, कंडक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन, जैसे कि अगर एक रूम का टेम्परेचर है
वाल का वाल है हमारे पास, दिस इज वाल। अगर हमारे पास एक वाल है और इस वाल का टेम्परेचर कुछ 100 डिग्री है एक साइड का और एक साइड का 30 डिग्री है, तो इस वाल का जो कंडक्शन होगा, क्या हीट ट्रांसफर होने की क्षमता, वो दोनों के टेम्परेचर डिफरेंस के बराबर हो, मतलब प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? प्रोपोर्शनल होगा। उसी तरह कन्वेक्शन जो होगा कि जो सरफेस का टेम्परेचर और जो सराउंडिंग टेम्परेचर है, ठीक है ना, सराउंडिंग टेम्परेचर है, हेलो एवरीवन, आई एम सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। अब मेरी वॉइस आ रही है? मेरी वॉइस आ रही है? ओके। स्क्रीन विजुअल है ना? तो हम लोग बात कर रहे थे कन्वेक्शन कंडक्शन जो होता है टेम्परेचर डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होता है। किसके? टेम्परेचर डिफरेंस के बीच में, जो जिसके बीच का हम लोग, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया ना, जैसे एक हमारा दीवार है, वाल है, वाल का एक साइड का टेम्परेचर सपोज आपका 100 डिग्री है और एक साइड का टेम्परेचर 0 डिग्री है, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा हमारा? वो प्रोपोर्शनल होगा कंडक्शन के, कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। अब देखिए कि कभी कभी क्या होता है कि इन प्रैक्टिस ऑल थ्री मोड्स ऑफ, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो जो भी केसेस हैं, कंडक्शन कन्वेक्शन, ये कभी कभी तीनों एक साथ पे हो सकते हैं, लेकिन जनरली अपने एनालिसिस के लिए कंडक्शन को अलग पढ़ते हैं, कन्वेक्शन को अलग पढ़ते हैं, और हायर एजुकेशन में इसका ब्रॉड वे में क्लासिफिकेशंस है जो कि उतना हम लोगों को नहीं पढ़ना। अब देखिए, जैसे कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि सन से सोलर रेडिएशन आता है और वाल पे, अगर सपोज आपका हाउस का वाल है, उस पे रेडिएशन आता है और उससे कंडक्शन होता है, ठीक है, और कंडक्शन होने के बाद फिर कन्वक्शन हो सकता है। क्लियर है ना? तो एक प्रोसेस में देख रहे हैं कि रेडिएशन भी हो रहा है। रेडिएशन कहाँ से आ रहा है? सोलर से, और फिर हमारे दीवार वाल को हीट कर रहा है और हीट होने का कारण कंडक्शन है, और उसके बाद कन्वेक्शन के द्वारा शरीर पूरे एयर में, जो हमारा एयर है, किसका एयर? रूम का एयर है, वहां पे कन्वेक्शन हो रहा है। क्लियर है? अब जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि सपोज हम यहाँ पे इस फायर से रेडिएशन होता है। जब भी आप ठंडे के दिनों में जब आप फायर को जलाते हैं, तो आप देखते हैं ना कि आपके बीच में कोई मीडियम ना हो। एयर तो मीडियम होता है, लेकिन उसका थर्मल कंडक्टिविटी बहुत कम होता है, तो रेडिएशन के द्वारा ही फायर का हीट आपके शरीर तक पहुंचता है। क्लियर है ना? तो यहाँ तक बताइए, यहाँ तक कोई दिक्कत है आप लोगों को? यहाँ तक समझ में कोई दिक्कत आया? यहाँ तक समझ आया आप लोगों को? बताइए, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है? ओके। अभी जो भी मैंने दिखा स्क्रीन विजुअल था ना? स्क्रीन विजुअल था ना आप लोगों को? ओके। कुणाल, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? कुणाल,
कुणाल, दीपक, दीपक आप सुन पा रहे हैं? दीपक, दीपक सुन पा रहे हैं मेरे को? ओके ओके, वेरी गुड। कुणाल आप प्रेजेंट हैं? कुणाल, संसिल, कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि मोबाइल या लैपटॉप ऑन करके उसी तरह छोड़ देते हैं, सर पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं, सर को तो मालूम थोड़ा ही चलेगा। तो ऐसा आपको नहीं करनी चाहिए, ऐसे आप अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। ओके, आई थिंक, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। इसके बाद अब हम लोग जा रहे हैं मेनली अपने कंडक्शन पाथ की तरफ। उसके बाद हम लोग कंडक्शन देखेंगे, कन्वेक्शन देखेंगे, ब्रॉड वे में देखेंगे। उसके बाद हम लोग सारी चीजें बारी बारी से कवर करेंगे। देखिए कुछ लॉज होते हैं कि फोरियर लॉज ऑफ कंडक्शन, ये जो लॉज होते हैं बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स पे बेसिकली आपको बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं और उस एक्सपेरिमेंट का एक कंक्लूजन होता है। उस कंक्लूजन को हमने मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में यूज करते हैं। जैसे कि फोरियर लॉ ऑफ हीट कंडक्शन क्या है? It the law states that the rate of heat transfer by conduction along a given direction is directly proportional to the temperature gradient along that direction. इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरे को कहीं हीट ट्रांसफर करना है T1 से T2, T1 का टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, T2 का कम है, तो ये देखा गया कि जो हीट ट्रांसफर होगा वो ग्रेडियंट के प्रोपोर्शनल होगा। ग्रेडियंट क्या होता है कि टेम्परेचर पर यूनिट डिस्टेंस, मतलब कि उस लेंथ में जहां पे हम लोग लेंथ कवर कर रहे हैं उस लेंथ उस डायरेक्शन में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है ना? तो ये किसके प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर ग्रेडियंट का। जितना ज्यादा टेम्परेचर डिस्टेंस होगा, आप ही सोचिए कि जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा और जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले टेम्परेचर डिफरेंस की बात कर रहे हैं, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा, ये आप भी समझ रहे हैं। और जितना डिस्टेंस कम होगा दोनों के बीच में उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर होगा। क्यों? देख रहे हैं ना, जो हमारा क्यू जो है, क्यू किसको बोल रहे हैं? हीट ट्रांसफर रेट को। वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है? एक्स के। क्लियर है? और एक और फोरियर साहब ने बोला, फोरियर लॉज ये बोलता है कि एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। एरिया क्या है? एरिया जो है हमारा सरफेस एरिया, किस सरफेस एरिया से कंडक्शन हो रहा है। बेसिकली ये बोथ चीजें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर दिया तो ये हमारा फाइनली इक्वेशन बना। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। ओके, दिस इज आवर फाइनल इक्वेशन। तो जो हमारा हीट ट्रांसफर होता है इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? क्यू एक्स। एक्स क्या डिनोट कर रहा है? एक्स डायरेक्शन में हमारा हीट ट्रांसफर हो रहा है, वाई डायरेक्शन में भी हो सकता है, लेकिन हम लोग वन जो भी हमारा सब्जेक्ट है, जो भी हमारा सिलेबस वन डायमेंशनल पढ़ना है, एक्स डायरेक्शन में तो एक डायरेक्शन में, वाई तो वाई डायरेक्शन में। तो यही हमारा फोरियर लॉज है, क्यू एक्स बराबर माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स। माइनस क्यों आया? माइनस का मतलब ये हुआ ना कि टेम्परेचर जो है डिक्रीज हो रहा है, किस डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। और इसी के कारण इस क्वांटिटी को पॉजिटिव बनाने के लिए माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हीट ट्रांसफर कभी भी कहेंगे ना, हीट ट्रांसफर 50 किलो जूल पर सेकेंड हीट ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ से देख सकते हैं नेगेटिव साइन शोज दैट हीट ऑलवेज फ्लो इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग टेम्परेचर। अब देखिए यहाँ तक समझ आया? अब देखिए तो ये जो फोरियर लॉ है बेसिकली किसको डेडिकेटेड है? किसको डेडिकेटेड है? फोरियर लॉज हमारे कंडक्शन के लिए डेडिकेटेड है। अब हम लोग यहाँ तक क्लियर है? दीपक, संसिल, राहुल, यहाँ तक क्लियर है ना? अब देखिए अब हम लोग जाने वाले हैं कन्वेक्शन के पास। थोड़ा सा कन्वेक्शन को भी देख लेते हैं। कन्वेक्शन का भी कुछ नियम है अपना, उसके भी कुछ लॉज हैं।
कंडक्शन के क्या लॉज है, फॉरियर लॉज ऑफ कंडक्शन। उसी तरह कन्वेक्शन के क्या लॉज है ये हमको देखना है। कन्वेक्शन का लॉज है न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग बेसिकली इसको बोलते हैं। और आप लोग शायद 11th में भी पढ़े होंगे थर्मोडायनेमिक्स में। बेसिकली थोड़ा सा आप लोग नाम सुने होंगे आई थिंक, अगर आपने पढ़ा हो तो उससे मतलब नहीं है, यहाँ पे हम लोग ब्रीफ वे में पढ़ने वाले हैं। इनका कहना है ना जो कन्वेक्शन है ना वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, जो सरफेस जिस जिस सरफेस से कन्वेक्शन हो रहा है और कहाँ पे हो रहा है, किसके द्वारा, सराउंडिंग में। तो सराउंडिंग का टेम्परेचर सपोज जो सराउंडिंग में फ्लूइड्स है उसका टेम्परेचर T इंफिनिटी है। T इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, फ्लूइड का टेम्परेचर जो है, फ्लूइड का टेम्परेचर कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि आपने एयर ब्लो कर रहे हैं और एयर ब्लो करने के कारण उसका कुछ ना कुछ टेम्परेचर जो हमारा हीट ट्रांसफर है फास्ट हो रहा है। इसलिए उस पर डिपेंड करेगा किस पर डिपेंड करेगा, जो हमारा फ्लूइड फ्लो करा रहे हैं सरफेस के कांटेक्ट में उसके टेम्परेचर के डिफरेंस के प्रोपोर्शनल होगा। और जो हमारा हॉट प्लेट है, इसका हॉट प्लेट का सरफेस का एरिया सपोज हमारा TW है। अब यहाँ पे एरिया के भी प्रोपोर्शनल होगा। कंडक्शन में भी देखा जितना ज्यादा एरिया उतना ज्यादा हीट ट्रांसफर। इसीलिए जब आप बहुत सारी चीज जैसे कि आपने बचपन में या अभी आपने देखा होगा, अगर कोई फूड है हमारे पास और बहुत ज्यादा हॉट है तो उसको आप लोग तोड़ते हैं, ब्रेक करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में, और थोड़ी देर में देखते हैं कि जो हमारा फूड है वो क्या हो जाता है, बहुत जल्दी ठंडा हो जाता है। तो बेसिकली आपने उसमें कुछ नहीं किया, जो एरिया था ना सरफेस एरिया को इंक्रीज कर दिया आपने, ना तो टेम्परेचर सरफेस का टेम्परेचर घटाया बढ़ाया, ना ही फ्लूइड का जो आपका एयर है उसका टेम्परेचर घटाया बढ़ाया। आपने सिर्फ क्या किया, सरफेस एरिया ही बढ़ा दिया। और अगर और जल्दी ठंडा करना है तो फैन चालू कर दीजिए, तो आप देखेंगे बहुत जल्दी आपका फूड आइटम है ठंडा होगा। इसको आप लोग डेली लाइफ से भी इंटर रिलेट कर सकते हैं। तो यही बेसिकली कंडक्शन है, जैसा सिचुएशन डालिएगा उतना जल्दी हमारा वो फूड आइटम है वो ठंडा हो जाएगा। सिचुएशन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, सपोज हमारा एयर है, एयर को तो हम लोग फैन से थोड़ी देर के लिए कंट्रोल कर सकते, लेकिन अगर हम लोग एरिया इंक्रीज कर दे, एरिया हमारे कंट्रोल में है तो एरिया को इंक्रीज करके कहीं ना कहीं बेसिकली हम लोग कन्वेक्शन बढ़ा सकते हैं। और देखिए इसका एक, जैसे कि इस केस में आप देख सकते हैं के क्या था, थर्मल कंडक्टिविटी एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट था। लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं एच जो है हमारा कंडक्टिव हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। तो बेसिकली ये क्या है हमारा, बेसिकली दिस इज द कोफिशिएंट जो प्रोपोर्शनलिटी कोफिशिएंट्स है, जिसको हम लोग हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट कहते हैं। और ये एच जानते हैं ना डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पे डिपेंड करेगा। अगर आपने एयर में अगर आपका सराउंडिंग है, सराउंडिंग का अगर आपने फैन नहीं चलाया तो उसका एज का वैल्यू अलग होगा अगर आपने फैन चला दिया, क्योंकि एज पे भी डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। अगर एज ज्यादा होगा तो क्यू कन्वेक्शन ज्यादा हो जाएगा। क्लियर है ना। तो अगर आप फाइनली बढ़ाना, जैसे एज का मतलब क्या हुआ कि आपने फोर्स कन्वेक्शन कर दिया, फोर्स कन्वेक्शन करेंगे तो एज का वैल्यू बढ़ जाएगा। एरिया आपने इंक्रीज कर दिया, फोर्स कन्वेक्शन की हेल्प से आपने कन्वेक्शन को भी बढ़ा दिया। ओके, अब देखिए अब थोड़ा सा आपको जानने वाली बात है। थर्मल कंडक्टिविटी जो है हमारा उस ऑब्जेक्ट का, उस मटेरियल का प्रॉपर्टी है, गुण है, लेकिन जो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है ये प्रॉपर्टी नहीं है, ये सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। तो बेसिकली एच और के में क्या डिफरेंस है, ये हमारा एच और के में यही डिफरेंस है कि दिस इज नॉट प्रॉपर्टी, एच इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। इस प्रॉपर्टी को चेंज कर सकते हैं। प्रॉपर्टी ऐसा चीज है जिसको हम लोग एक गिवन सिचुएशन में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, लेकिन एज को हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसी समय अगर मेरे पास एक ब्रेड है, हॉट ब्रेड है, उस ब्रेड को हम चाहें तो फैन को ऑन करके जल्दी गर्म ठंडा कर सकते हैं, और नहीं चाहें तो हम लोग सिंपली एयर के ही रिस्पेक्ट में उसको ठंडा कर सकते हैं।
तो एच जो है हमारा प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन के जो है प्रॉपर्टी है। क्लियर है? तो एच जो है बेसिकली आप यहाँ से देख सकते हैं फंक्शन, ये एफ जो है फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, डेंसिटी, सॉरी डायमीटर, ये एक्चुअली आपको इसके प्रॉपर्टीज है। क्लियर है? अब ये आपको ज्यादा चीजें जाननी नहीं है। फ्री कन्वेक्शन में एच जो होता है, इतनी सारी चीजें आपको गेट पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं जाननी है, लेकिन आप इसको पढ़ सकते हैं अपने कन्वीनियंट के हिसाब से। अब देखिए कुछ चीजें आपको जाननी है। एच का रेंज मोटा मोटी हम लोग जानेंगे कि गैसेस में एच का रेंज क्या होता है। जैसे हमने कंडक्टिविटी की बात की थी, कितना रेंज होता है, देख सकते हैं ना, दिस इज आवर रेंज ऑफ डिफरेंट डिफरेंट लिक्विड्स। ओके, फ्री कन्वेक्शन में क्या होगा, फोर्स कन्वेक्शन में क्या होगा, तो इसको आप लोग देख सकते हैं, इसको आप लोग ध्यान में रख सकते हैं अगर रखना चाहें तो, लेकिन इसको आपको गेट पॉइंट ऑफ व्यू से कोई जरूरी नहीं है। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है तो बताइए, यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? सॉरी 1 मिनट। दीपक ओके वेरी गुड। संसिल, कुणाल सुन पा रहे हैं आप मेरे को? कुणाल ओके ओके वेरी गुड। यहाँ तक तो हम लोग क्लियर किए। अब थोड़ा सा और आगे प्रोसीड करने वाले हैं। अब हम लोग जानने वाले हैं, देखिए हमने कौन कौन से पढ़े, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन का फोरियर साहब ने दिया, कन्वेक्शन का न्यूटन न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, और रेडिएशन का भी एक अपना नियम है जिसको स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉज बोलते हैं। इनके अनुसार जो होता है, the law states that radiation energy emits from the surface of black body per unit time per unit area is directly proportional to the full power of absolute temperature। पहली बात तो आप जाने कि जो भी तीनों में एरियाज जो होते हैं, एरिया के प्रोपोर्शनल होगा ही। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारा बोल्ट्जमैन स्टीफन का सिद्धांत है, नियम है, ये जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा, जैसे कि सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, तो उसका जो रेडिएशन होगा वो भी बहुत ज्यादा होगा, और वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होगा, वो भी 4 टी टू द पावर 4 टी टू द पावर 4 है। यहाँ पे देख सकते हैं ना, टी टू द पावर 4। तो दिस इज द स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन। यहाँ तक क्लियर है? स्टीफन बोल्ट्जमैन रेडिएशन मतलब उनका ये सिद्धांत है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? which absorbs all the thermal radiation incident एक ऐसा बॉडी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो ब्लैक ही हो, वो किसी भी कलर का हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो ब्लैक ही हो। ब्लैक बॉडी इसको बोलते हैं कि जो सारे रेडिएशंस को अब्जॉर्ब कर ले, सारे मींस थर्मल रेडिएशंस को। ठीक है? तो जैसे कि ए थर्मल ब्लैक बॉडी अब्जॉर्बिंग ऑल इंसिडेंट्स थर्मल रेडिएशन में नॉट ब्लैक, यही मैंने बात बोली ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो ब्लैक ही दिखे। ठीक है, ब्लैक नाम है तो आप उसको ब्लैक पे नहीं जाना है कि वो तो ब्लैक ही हमारा रेडिएशन बॉडी होगा। आइस जो होता है वो ब्लैक बॉडी है। ठीक है, ब्लैक बॉडी है। साइंटिफिक तरीके से इसको देखिए, जैसे कि ब्लैक बॉडी क्या है, इसको आप लेमन लैंग्वेज में समझ सकते हैं कि ब्लैक बॉडी का मतलब है ना कि परफेक्ट, जो हमारा हीट को पूरी तरह अब्जॉर्ब करेगा, अब्जॉर्ब करेगा तो रेडिएट भी करेगा। ऐसा नहीं है कि जो चीज जो जितना विद्वान होता है, ग्रहण करने की क्षमता है, उतना आपको लोगों को देने की भी क्षमता होनी चाहिए, उसी को ब्लैक बॉडी बोलते हैं। दिस इज द बेसिकली बेसिक पार्ट्स जो अभी हमने पढ़ा वो बेसिक था। अब हम लोग पढ़ेंगे कंडक्शन ब्रीफ वे में, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस से। ओके, नेक्स्ट क्लासेस से। और फोरियर लॉ हमने देखा था, फोरियर लॉ को ही हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, और यहीं से कंडक्शन का हमारा जन्म होगा, कंडक्शन का बर्थ होगा, यहीं से हम लोग सारी चीजें देखने वाले हैं।
यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बताइए, जो भी मैंने आपको बताया यहाँ तक क्लियर है बताइए। ओके, तो देखिए यहाँ तक हमने देखा, तो इसका नोट्स मैं शेयर करूंगा अभी ग्रुप में। इस नोट्स को एक्चुअली मैंने ये नोट्स से ही आप इसको रेफर कर सकते हैं और अपना इसके रेफरेंस से नोट्स बना सकते हैं, ठीक है। इस नोट्स को आप बना सकते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चंस के साथ और क्यूयू को पढ़ेंगे और उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे और हीट ट्रांसफर हमारा इसी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अभी कोई दिक्कत आए तो बताइए, कोई सजेशन देना चाहे, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रहा होगा, कोई परेशानी होगा तो कोई आप बेझिझक बोल सकते हैं। तो बताइए कोई दिक्कत परेशानी है? और प्रिपरेशन कैसा चल रहा है आप लोगों का? प्रिपरेशन कैसा चल रहा है? आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना चाहिए समय समय पे। मेरी वॉइस क्लियर है? सुन पा रहे हैं? ओके, तो चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग कंडक्शन चालू करेंगे। कंडक्शन को ब्रीफ वे में देखेंगे, जो कि ये सारे फॉर्मूले हम लोग डिराइव करेंगे और उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। ओके, चलिए तो आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसको मैं अपडेट करूंगा नेक्स्ट क्लास कब होने वाले हैं। क्लियर है? ओके, थैंक यू ऑल।